बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अजीज़ तलबा। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। केमिस्ट्री 10th क्लास चैप्टर नंबर 10 जिसका टाइटल है एसिड बेसिस एंड साल्ट्स, ये हमने शुरू किया है और उम्मीद है कि आप लोग जो है वो लेक्चर साथ साथ रिवाइज कर रहे होंगे। जो लास्ट टाइम लेक्चर पढ़ा था उसे भी उम्मीद है कि आपने रिवाइज किया होगा। अभी तक हम एसिड और बेसिस के कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो पढ़ रहे हैं। टोटल हमारी टेक्स्ट बुक, हमारे इस चैप्टर, हमारी इस किताब के अंदर टोटल 3 कॉन्सेप्ट्स हैं एसिड और बेस को समझने के लिए, जिनमें से 2 हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तीसरा आज हम शुरू करेंगे और उस हाफ तकरीबन हम कर लेंगे, आधा उसको आज कर लेंगे और बाकी जो हाफ रह जाएगा वो इंशाअल्लाह अज़ीज़ नेक्स्ट लेक्चर के अंदर उसको भी कवर कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। जो तीसरा कॉन्सेप्ट है वो है हमारे पास लिविस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। इसे लिविस कॉन्सेप्ट क्यों कहा जाता है? पिछले 2 कॉन्सेप्ट्स की तरह, जैसे अर्हेनियस कॉन्सेप्ट, ब्रोंस्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट, these concepts are named after the scientists who have presented them। उन साइंसदानों के नाम पर ही ये कॉन्सेप्ट रखे गए हैं जिन्होंने इन कॉन्सेप्ट्स को, इन नज़रियात को पेश किया, प्रेजेंट किया। तो लिविस कॉन्सेप्ट, लिविस की साइंटिस्ट का नेम है, इसका मुकम्मल नाम क्या है वो आगे चलकर अभी देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कि व्हाई इट वाज नीडेड, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई जब हमारे पास पहले से अर्हेनियस कॉन्सेप्ट मौजूद है। इसी तरह हमारे पास ब्रोंस्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट मौजूद है, तो फिर ये तीसरा लिविस कॉन्सेप्ट जो है इसकी क्यों जरूरत पेश आई? तो स्टूडेंट बात ये है कि अर्हेनियस कॉन्सेप्ट की हमने लिमिटेशंस पढ़ी, इसी तरह ब्रोंस्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट की भी हमने लिमिटेशंस पढ़ी। तो लिमिटेशंस का मतलब होता है खामियां। उन खामियों को दूर करने के लिए ये तीसरा कॉन्सेप्ट जो है वो लिविस कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया गया, प्रेजेंट किया गया। याद रहे स्टूडेंट, हमने अर्हेनियस कॉन्सेप्ट पढ़ा, ब्रोंस्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट पढ़ा। इन कॉन्सेप्ट्स में एसिड और बेस जो है ये उन कंपाउंड्स तक महदूद हैं, उन सब्सटेंसेस तक महदूद हैं जिनके अंदर प्रोटॉन मौजूद होता है। अर्हेनियस कॉन्सेप्ट में एसिड और बेस की डेफिनेशन में भी प्रोटॉन का लफ्ज इस्तेमाल हो। अर्हेनियस के केस के अंदर हमने कहा कि एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है जो प्रोटॉन को डोनेट कर सकता है एक्वा सॉल्यूशन के अंदर। और इसी तरह ब्रोंस्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट में आ जाए, उसमें भी हमने यही कहा कि जो है वो एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है व्हिच कैन डोनेट प्रोटॉन। तो एसिड और बेस जो है वो प्रोटॉन के हवाले से जाने गए, अर्हेनियस कॉन्सेप्ट में भी और ब्रोंस्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट में भी। तो यही इनकी लिमिटेशन है। अब बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स हैं या सब्सटेंसेस हैं जो एसिड हैं, लेकिन प्रोटॉन जो है वो उनमें दूर दूर तक दिखाई नहीं देता, प्रोटॉन उनमें मौजूद ही नहीं होता। तो इस वजह से जो लिविस कॉन्सेप्ट है इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया। स्टूडेंट साइंटिस्ट का नेम है जी.एन. लिविस। इसने 1923 के अंदर ये कॉन्सेप्ट प्रेजेंट किया और इस कॉन्सेप्ट की खूबी ये है कि ये मोर जनरल है, मोर ब्रॉडर है, ज्यादा जनरलाइज है, बहुत ज्यादा कंपाउंड, बहुत ज्यादा सब्सटेंसेस को अपनी डेफिनेशन के अंदर शामिल करता है, ब्रॉडर है कॉन्सेप्ट। जबकि अर्हेनियस और ब्रोंस्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट जो है वो थोड़े लिमिटेड हैं और उनकी लिमिटेशंस क्या क्या हैं ये भी हमने पढ़ ली हुई हैं। तो ये उनकी निस्बत ज्यादा जनरल है, ज्यादा ब्रॉडर इन सेंस है। एसिड और बेस की डेफिनेशन जो लिविस ने की है उसमें जो अर्हेनियस और लॉरी ब्रोंस्टेड हैं उनके मुकाबले में लिविस कॉन्सेप्ट के मुताबिक एसिड और बेसिस की जो डेफिनेशन है वो ज्यादा कंपाउंड्स को अपने अंदर, ज्यादा सब्सटेंसेस को अपने अंदर जो है वो इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक डिफाइन कर देते हैं। इस वजह से हम इसको कहते हैं कि ये मोर जनरल है, ब्रॉडर इन सेंस है, ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। तो आइए देखते हैं कि ये कितना ब्रॉडर इन सेंस है, ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, मोर कॉन्सेप्ट, मोर जनरल है। तो इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक सबसे पहले हम जो है वो एसिड को डिफाइन करते हैं कि एसिड क्या चीज है। स्टूडेंट लिविस कॉन्सेप्ट के मुताबिक एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है which can accept a pair of electron। नई बात आ गई है।
पहले हमने जितने ये दो कॉन्सेप्ट पढ़े उनमें प्रोटॉन की बात करते थे, प्रोटॉन डोनेट हो रहा है, प्रोटॉन एक्सेप्ट हो रहा है। इसमें एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है, लिविस कॉन्सेप्ट के मुताबिक एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है विच कैन एक्सेप्ट ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के एक पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है। पेयर का मतलब क्या होगा जी, दो इलेक्ट्रॉन। सो एसिड इज अ सब्सटेंस दैट कैन एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बेस क्या होगा जी, बेस इसके बिल्कुल उल्टा होगा, जहां पर एक्सेप्ट का लफ्ज इस्तेमाल किया वहां पर डोनेट का लफ्ज इस्तेमाल हो जाएगा। सब्सटेंस व्हिच कैन डोनेट ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एसिड एक ऐसा सब्सटेंस जो एक्सेप्ट कर सकता है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और बेस वो सब्सटेंस है जो इलेक्ट्रॉन के पेयर को डोनेट कर सकता है। एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं स्टूडेंट। पहली एग्जाम्पल हमारे टेक्स्ट बुक के मुताबिक ये आपके साथ मौजूद है। ये अमोनिया का एक मॉलिक्यूल है NH3, जिसका लिविस स्ट्रक्चर आपके सामने मौजूद है डॉट एंड क्रॉस फार्मूला के मुताबिक। इसी तरह ये बोरॉन ट्राइफ्लोराइड है BF3, 3 फ्लोरीन आप देख सकते हैं, और ये बोरॉन दरमियान में मौजूद है जिसके ऊपर इस वक्त मेरा पॉइंटर मौजूद है। बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, इस कंपाउंड का नाम है जी बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। इसी तरह ये वाला जो कंपाउंड है ये है अमोनिया NH3, BF3 और NH3। अब इनमें से एक प्रोटॉन डोनेटर है और एक प्रोटॉन एक्सेप्टर है। जो डोनेट करेगा वो लिविस बेस कहलाएगा, जो एक्सेप्ट करेगा वो लिविस एसिड कहलाएगा। तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं कौन डोनेट करेगा और कौन एक्सेप्ट करेगा। सबसे पहली बात, अब ये पॉइंटर की तरफ आपकी तवज्जो होनी चाहिए कि ये बोरॉन और फ्लोरीन के दरमियान जो बॉन्ड बना है, 9th क्लास में आप जो है वो आयनिक बॉन्ड भी पढ़ के आए हैं, कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड, ये आप जो है वो बॉन्ड की टाइप्स पढ़ के आए हुए हैं। तो ये बोरॉन और फ्लोरीन के दरमियान शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से जो बॉन्ड बना है उसे हम कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। इसी तरह बोरॉन ने एक इलेक्ट्रॉन इस फ्लोरीन के साथ शेयर किया हुआ विद द हेल्प ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, और इसी तरह बोरॉन फ्लोरीन के साथ यहाँ पर भी एक कोवेलेंट बॉन्ड बनाया है थ्रू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इस वक्त बोरॉन 3 फ्लोरीन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाए हुए हैं और हम इसको बोरॉन ट्राइफ्लोराइड रहे हैं। अब देखिए स्टूडेंट, इस बोरॉन के पास कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है। इसके वैलेंस शेल के अंदर ये 3 बोरॉन का वैसे एटॉमिक नंबर होता है 5। पहले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और बाकी जो 3 इलेक्ट्रॉन बचेंगे वो आखिर वाले लास्ट वैलेंस शेल के अंदर मौजूद होंगे। तो इस वक्त जो वैलेंस शेल के अंदर 3 के 3 इलेक्ट्रॉन हैं वो सारे के सारे बिजी हैं, वो सारे के सारे शेयर किए जा चुके हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। तो बोरॉन के पास कोई भी इस वक्त एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है, कोई अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है। जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सारे के सारे शेयर्ड है। जबकि अमोनिया के केस के अंदर आ जाएं तो अमोनिया का एटॉमिक नंबर है 7, और 7 में से 2 इलेक्ट्रॉन पहले शेल के अंदर आ जाएंगे और बाकी जो बचने वाले 5 इलेक्ट्रॉन हैं वो लास्ट शेल के अंदर, वैलेंस शेल के अंदर मौजूद हैं। ये देख सकते हैं आप, ये N के अराउंड, N के गिर्द, नाइट्रोजन के गिर्द इस वक्त 5 क्रॉसेस लगे हुए हैं। 2 ये हैं, 3, 4 और ये 5। 5 में से स्टूडेंट 3 जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि क्रॉस की मदद से शो किए हुए हैं, इसको इसने हाइड्रोजन के साथ शेयर किया है। एक इस हाइड्रोजन के साथ, एक इस हाइड्रोजन के साथ, एक इस हाइड्रोजन। तो यहाँ पर नाइट्रोजन ने भी 3 कोवेलेंट बॉन्ड बनाए हुए हैं। लेकिन फर्क ये है कि शेयर करने के बाद, इलेक्ट्रॉन शेयर करने के बाद, कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के बाद भी नाइट्रोजन के वैलेंस शेल के अंदर ये 2 इलेक्ट्रॉन हैं जिन्हें हम अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं, या फिर इसका दूसरा नाम लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी है। तो अब जितनी मैंने अभी डिस्कशन की है ना अमोनिया के बारे में, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड के बारे में, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड के बोरॉन बी के बारे में, इसी तरह अमोनिया के NH3 के नाइट्रोजन N के बारे में जितनी मैंने डिस्कशन की है, अब तक आपके जहन में ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो चुकी होगी कि इनमें से कौन सा है जो इलेक्ट्रॉन का पेयर जो है वो डोनेट करेगा। जाहिर बात है जिसके पास एक्स्ट्रा है, जिसके पास लोन पेयर है, जिसके पास अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, सिर्फ वही जो है वो इस काबिल होगा कि वो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सके। बोरॉन के तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स बिजी हैं, सारे के सारे शेयर्ड हैं। बोरॉन हैज नो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन, boron has no lone pair of electrons, so boron is unable to donate electrons. It is nitrogen which will be able to donate electrons. यहाँ पर देख सकते हैं कब ये जो दरमियान में इंटरमीडिएट एक स्टेप किया हुआ है, इसमें नाइट्रोजन के ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन
ये पेयर की फॉर्म के अंदर ये एरो आपको बिल्कुल वाज़ेह बता रहा है कि नाइट्रोजन जो है अमोनिया में से नाइट्रोजन का शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट किया जा रहा है बोरॉन की तरफ। तो अभी जितनी डिस्कशन हमने की है और डेफिनेशन के मुताबिक जो डोनेट करता है वो बेस कहलाता है। इसका मतलब NH3 जो है ये शेयर्ड पेयर ऑफ अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसे हम नॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कह रहे हैं, इसको डोनेट कर रहा है तो ये बेस कहलाएगा, जबकि बोरॉन ट्राइफ्लोराइड इलेक्ट्रॉन के पेयर को एक्सेप्ट कर रहा है जिसे हम एसिड कहेंगे, लिविस एसिड कहेंगे। स्टूडेंट इस बॉन्ड को द बॉन्ड विच इज डेवलप्ड बाय donating a pair of electrons by one of the element or one of the compound, ये आपने पढ़ा हुआ है कि हम कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं, और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड को हम एरो की मदद से शो करते हैं, और एरो का हेड जो होता है वो एक्सेप्टर की तरफ होता है, जबकि जो टेल होती है ये डोनेटर की तरफ मौजूद होती है। दूसरे लफ्ज़ों में कह लें तो जो एरो होता है वो एसिड की तरफ होता है और जो टेल होती है वो बेस की तरफ होती है। स्टूडेंट इस एग्जाम्पल की मदद से हमने ये देखा और डेफिनेशन को भी हमने समझा कि अमोनिया जो है वो इलेक्ट्रॉन के पेयर को डोनेट कर रही है, जिसकी वजह से हम इसे बेस कहेंगे, जबकि बोरॉन ट्राइफ्लोराइड लिविस कॉन्सेप्ट के मुताबिक एक इलेक्ट्रॉन पेयर का एक्सेप्टर होने की वजह से एक एसिड कहलाएगा। इन्हें हम लिविस एसिड और लिविस बेसिस भी कह सकते हैं। हमारे पास एक और एग्जांपल है जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर वाज़ेह है। इसमें देखिए स्टूडेंट्स, ये H पॉजिटिव है जिसे हम हाइड्रोजन आयन भी कहते हैं, जैसे हम प्रोटॉन भी कहते हैं। अब इसके ऊपर पॉजिटिव है, पॉजिटिव चार्ज जो है वो ये शो कर रहा है कि इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, जबकि अमोनिया में मौजूद नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन्स को 3 हाइड्रोजन के साथ शेयर करने के बाद भी एक इलेक्ट्रॉन का पेयर, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन का पेयर रखा है और इसी को वो डोनेट करेगा। ये एरो आपको ये वाज़ेह कर रहा है, ये शो कर रहा है कि नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन का पेयर हाइड्रोजन आयन प्रोटॉन की तरफ जो है वो शिफ्ट हो रहा है, डोनेट हो रहा है। तो इस केस के अंदर ये H पॉजिटिव प्रोटॉन हाइड्रोजन आयन इटसेल्फ इज प्लेइंग द रोल ऑफ लिविस स्पेस बिकॉज इट इज एक्सेप्टिंग अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जबकि अमोनिया, लास्ट एग्जांपल में भी अमोनिया ही थी जो कि इलेक्ट्रॉन के पेयर को डोनेट कर रही थी। सो ammonia NH3 is a Lewis base while hydrogen ion is a Lewis acid। उम्मीद है स्टूडेंट्स जो हमने Lewis acid और Lewis base की डेफिनेशन पढ़ी है वो इन एग्जांपल्स की मदद से आप लोगों को क्लियर होगी। एक और डेफिनेशन इसी कॉन्सेप्ट को सामने रखते हुए अडक्ट की डेफिनेशन है और ये अक्सर पेपर के अंदर पूछी भी जाती है शॉर्ट फॉर्म के शॉर्ट क्वेश्चन के शक्ल के अंदर। क्या होता है जी अडक्ट? द प्रोडक्ट of any Lewis acid base reaction is a single species called an adduct। वो कहते हैं कि लिविस एसिड बेस का जब कोई रिएक्शन होता है, ऐसा रिएक्शन जिसमें लिविस एसिड और लिविस बेस का रिएक्शन हो, जारी बात है अगर लिविस एसिड है वो इलेक्ट्रॉन के पेयर को एक्सेप्ट करेगा और लिविस बेस है तो वो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के पेयर को डोनेट करेगा। अब ये जब ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा तो इसके नतीजे में जो एक सिंगल प्रोडक्ट बनेगा उसे हम एडक्ट कहते हैं। जो हम 2 एग्जांपल्स पढ़ के आए हैं आपके सामने फिर दोबारा से रख देता हूँ। इसमें ये देखिए स्टूडेंट, ये ब्रैकेट के अंदर ये सारे का सारा जितना एक प्रोडक्ट बना है, एक सिंगल स्पीशीज है, इट विल बी कॉल्ड एज एन एडक्ट, लिविस एडक्ट। और नीचे वाले एग्जांपल के अंदर भी ये ब्रैकेट के अंदर ये सारी की सारी स्पीशीज जो मौजूद है ये भी एडक्ट कहलाएगी। इसमें देखें ना, ये बोरॉन ट्राइफ्लोराइड लिविस एसिड है, NH3 लिविस बेस है, इन दोनों के आपस में रिएक्शन वजह से इलेक्ट्रॉन पेयर के ट्रांसफर की वजह से जो है वो एक सिंगल स्पीशीज बनी है जिसे हम एडक्ट कहेंगे। और इन द सेम वे द एग्जांपल बिलो आल्सो शोज अ सिंगल प्रोडक्ट व्हिच विल बी कॉल्ड एज एडक्ट व्हिच इज कॉल्ड अमोनियम आयन। स्टूडेंट, इतनी जो बातें हैं उनको करने के बाद मैं थोड़ी सी कंक्लूजन्स आपके सामने रखता हूँ और इन्हीं कंक्लूजन्स पर आज का लेक्चर हम खत्म करेंगे और इसका जो बाकी हिस्सा है लिविस कॉन्सेप्ट का वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे। अभी तक जो हमने बातें की हैं उनको कंक्लूड आपके सामने करता हूँ। ये स्टूडेंट एसिड है हमारे पास और एसिड को हमने भी पढ़ के डेफिनेशन को बता, ये क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होता है और बेस क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होता है। अब ये जो नेक्स्ट लाइन अभी आपके सामने आई है ये और ये आगे वाली लाइन, ये मैं एग्जांपल की मदद से आपको समझाऊंगा और यही 2 लाइनें हैं जो हमें
बाकी लेक्चर को या अगले लेक्चर को जो इस लेविस कॉन्सेप्ट का बाकी हिस्सा है उसको समझने में हमारी मदद करेंगे। और वो ये दो लाइन है, जिनमें से पहली लाइन है जी, एनी सब्सटेंस व्हिच हैज एन अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन एक्ट एज लिविस बेस। लिविस बेस जो होता है वो भी हम डेफिनेशन पढ़ के आए, ऊपर ये आपके सामने समरी के तौर पर मैंने लिखा भी हुआ है कि इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है, डोनर होता है। अब डोनेट तो तभी किया जाता है ना जब उसके पास पहले से मौजूद हो। और सब्सटेंस व्हिच हैज एन अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो कहता है कि ऐसा सब्सटेंस जिसके पास अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो वो लिविस बेस का रोल कर सकता है, वो लिविस बेस के तौर पर एक्ट कर सकता है। अभी आपने देखा जो हमने एग्जांपल्स करके हैं आपके सामने फिर दोबारा से आ जाएगी। बोरॉन ट्राइफ्लोराइड के अंदर बोरॉन के सारे इलेक्ट्रॉन शेयर्ड थे, अब उसके पास अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन का पेयर है ही नहीं था, जिसकी वजह से वो डोनेट नहीं कर रहा था बल्कि एक्सेप्ट कर रहा था। अमोनिया के अंदर नाइट्रोजन के पास अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद है, जिसकी वजह से वो बेस का किरदार अदा कर रहा था और डोनेट करने की एबिलिटी रखता था। सो इसके ऑपोजिट एक और दूसरी लाइन, एनी सब्सटेंस व्हिच हैज एम्प्टी ऑर्बिटल दैट कैन अकोमोडेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन एक्ट एज लिविस एसिड। ऐसा सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन के पेयर को एक्सेप्ट करने की एबिलिटी रखता हो। अब एक्सेप्ट कैसे कर सकता है? आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ऑर्बिटल्स के अंदर मौजूद होते हैं, न्यूक्लियस के अराउंड शेल्स होते हैं, उन शेल्स के अंदर ऑर्बिटल्स मौजूद होते हैं, हम STDF कहते हैं, इनसे डोनेट करते हैं। अगर किसी एटम के पास किसी यानी कि जो कंपाउंड है उसमें जो मौजूद एटम है उसमें एम्प्टी ऑर्बिटल मौजूद है जिसमें इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट किए जा सकते हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रखे जा सकते हैं, तो फिर जो है वो लिविस एसिड के तौर पर एक्ट कर सकता है। अगर उसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल मौजूद नहीं है तो वो एक्सेप्टर का, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर का रोल प्ले नहीं कर सकता, वो इलेक्ट्रॉन के पेयर को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। अगर वो इलेक्ट्रॉन के पेयर को एक्सेप्ट नहीं कर सकता तो इसका मतलब है वो लिविस एसिड भी नहीं है। ये दो कंडीशंस हैं, ये दो हमारे पास कह लें कि ज़ाब्ते हैं, कानून है, जिनकी मदद से हम ये परख सकते हैं, ये देख सकते हैं कि कौन कौन सा ऐसा कंपाउंड है, कौन कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जो लिविस बेस के तौर पर भी जो लिविस बेस के तौर पर काम कर सकता है या फिर लिविस एसिड के तौर पर काम कर सकता है। ये आपके सामने फिर से मैं वो डायग्राम रखता हूँ। अब इसमें देखें ना जरा, तो ये NH3 में ये नाइट्रोजन के पास अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद है, 3 तो उसने शेयर किए हुए हैं ना हाइड्रोजन, और बाकी जो दो बचे हुए हैं जो अनशेयर्ड हैं, जो उसने शेयर नहीं किए हैं, तो अगर ये अनशेयर्ड ना होते तो ये डोनेट ना कर सकता। अब इसके पास है तो वो कर सकता है, अगर कर सकता है डोनेट तो फिर वो लिविस बेस कहलाएगा। और इसी तरह बोरॉन, इसके सारे के सारे ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जिसकी वजह से डोनेट नहीं कर सकता बल्कि क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, और जो एक्सेप्ट कर सकता है वो लिविस एसिड कहलाता है। अच्छा, अब स्टूडेंट एक और बात मैं आपके सामने रखता हूँ कि अभी हमने लास्ट जो पॉइंट पढ़ा है, कैन अकोमोडेट, एम्प्टी ऑर्बिटल का मौजूद होना जरूरी है। अब देखें, आपने जो एटम का स्ट्रक्चर पढ़ा है या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ी है, उसमें देखा था कि एटम का जो पहला सेल होता है न्यूक्लियस के बाहर, उसे हम K से डोनेट करते हैं, पहला सेल, और उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। इसी तरह हमारे पास जो दूसरा सेल है वो L सेल है, जिसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। अब बोरॉन के वैसे नॉर्मल एटॉमिक फॉर्म के अंदर ये शेयरिंग के बगैर सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 5 है, पहले सेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन और उसके बाहर वाले के अंदर, ये लास्ट सेल के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। वो तीनों अगर शेयर कर भी ले, शेयरिंग करने के बाद भी ये टोटल इलेक्ट्रॉन के 6 बनते हैं, 2 ये वाले, 2 ये वाले, 2 ये वाले, 6 इलेक्ट्रॉन बनते हैं। लेकिन जो L शेल है, जो इसका वैलेंस शेल है, उसमें तो मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो इसका मतलब 2 की भी गुंजाइश मौजूद है। इट मींस इट हैज एन एम्प्टी ऑर्बिटल, दैट इज व्हाई इट इज एक्टिंग एज लेविस एसिड। यही वजह है कि ये लेविस एसिड के तौर पर भी लेविस एसिड के तौर पर काम करता है। उम्मीद है स्टूडेंट्स आज के लेक्चर आपको समझ आया होगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब का हामी हो, नासिर हो। और स्टूडेंट्स, जो मैंने आपको बात समझाई है कि लेक्चर्स को रिवाइज करना और इन्हें जो है वो याद करना आपके लिए इंतहाई ज़रूरी है। उम्मीद करता हूँ कि आप जो है वो इन लेक्चर्स को साथ साथ रिवाइज करते रहेंगे। अल्लाह ताला हम सबको कामयाबियाँ अता फरमाए, हम सबका हामी नासिर हो। खुदा हाफ़िज़।